नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। राजस्थान में चुनावी रण सज चुका है, मैदान सज चुका है और चुनाव के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। बीजेपी अपने दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है, तो आज कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट इस मामले में जारी कर दी है। चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट, और इस पहली लिस्ट में 33 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस ने शामिल किए हैं, जिसमें बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पद के ज्यादातर जो दावेदार हैं उनका नाम इस पहली लिस्ट में शामिल किया गया है, जैसा कि कांग्रेस ने पहले मध्य प्रदेश में भी किया था और छत्तीसगढ़ में भी किया ही था। लेकिन इस मामले में बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में हम सब जानते हैं कि अंतर्कलह चलता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन इस चुनावों को लेकर के, इन चुनावों को लेकर के किसकी सरकार आ सकती है और क्या चुनावी रणनीति हो सकती है दोनों पार्टियों की, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वीके न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है पहली, और बीजेपी ने आज ही अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, क्या लगता है? देखिए, सबसे इसमें कुछ खास बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी टीम भी जो है वो दौरा कर रही है राजस्थान के हर एक जिले का, जो इनपुट्स मिल रहे हैं, और उसके आधार पर राजस्थान के चुनाव को जितना मैं समझ पाया हूँ, दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। मैन, पहली बात तो राजस्थान में भी कोई इतिहास बनने नहीं जा रहा है। बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, इतिहास तब बनता है कि अगर राजस्थान में गहलोत सरकार रिपीट हो जाए उसी अंदाज में जिस अंदाज में वो पिछली बार सरकार में आई, तो हिस्ट्री नहीं बनने जा रहा। मतलब आप समझ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गहलोत के नेतृत्व में जिस सरकार ने 5 साल काम किया वो चुनाव हारने जा रही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चुनाव इतना नजदीकी होने जा रहा है कि गहलोत के लिए मुश्किलें बढ़ने ही वाली हैं। इसलिए दो बातें और स्पष्ट होनी चाहिए कि गहलोत चुनाव के ठीक पहले सचिन पायलट, जो चिर प्रतिद्वंदी माने जाते रहे, और खास करके पिछले 2 सालों में कई बार स्थितियां आई कि पायलट साहब लगभग बगावत कर गए थे लेकिन रुक गए, वो भी हाईकमान के कारण। तो पायलट को मनाने की भी कोशिश करते रहे, मंच पर गहलोत साहब ये भी दिखाने की कोशिश करते रहे कि दोनों के बीच में पैचअप हो गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बड़ी बात है कि टोंक से सचिन पायलट लड़ने जा रहे हैं और गहलोत साहब भी सरदारपुरा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये उनके परंपरागत सीट है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ये दोनों तो अपना चुनाव जीतेंगे। 33 पहली लिस्ट जारी हुई है, 33 लोगों के नाम डिक्लेयर हुए हैं, बड़े नाम है इसमें। अब आपने भारतीय जनता पार्टी का भी देखा तो 83 नाम उन्होंने किया। देखिए, पहली सूची जारी करने में इनको इतना समय लगा, अभी सिर्फ 33 नाम आए हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के सामने एक और मुश्किल आने वाली है। 6 सीटों पर सीधे सीधे आरएलडी दावा कर रही है, क्योंकि वो जाट बहुल क्षेत्र है, भरतपुर का और ये सब एरिया जो है, जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, तो वहां पर आरएलडी मांग कर रही है। अब इंडिया अलायंस को अगर बचाना है तो गहलोत साहब को विशेष करके ये सोचना होगा, हाईकमान को भी सोचना होगा, और साथ ही साथ 5 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है कई मुद्दों पर, वो वहां पर अब प्रभावी हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये चुनाव पूरी तरीके से कांग्रेस जो है वो माइनस में जा रही है। कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा मयंक, वहां पर हिस्ट्री नहीं बनने जा रहा। ये याद रखिएगा, ये बात, वहां हिस्ट्री नहीं बनने जा रहा। मतलब एक बार एक को, दूसरी बार दूसरी को, जो सत्ता हस्तांतरण जैसे हिमाचल में होता है, वही कुछ ट्रेंड दिख रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रही, इसलिए उन्होंने 83 नाम फाइनल कर दिए हैं। बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे चुनाव लड़ने जा रही हैं, जिसको लेकर के ढेर सारे कयास लगाए गए। यहां तक कि ये कहा गया कि वसुंधरा राजे को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनको मना लिया गया। वो सारी खबरें राजस्थान के भी लोग समझ रहे हैं, मयंक आप भी जान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वसुंधरा को भी झालरापाटन से मिला है, चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया है, मतलब वहीं से वो चुनाव लड़ती हैं। और वसुंधरा की जो ताकत है कि वो महिलाओं में बहुत प्रभावी है, और साथ ही साथ उनके साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। अगर जातीय फैक्टर से देखें तो जाट और राजपूत दोनों वसुंधरा के साथ जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता वसुंधरा से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर भी जाति का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे में पूरी तौर पर सीएम के तौर पर तो प्रोजेक्ट नहीं हो रही, लेकिन चुनाव लड़ रही हैं एक बड़े नेता के रूप में। ऐसे वो कम से कम 25 से 50 सीटों पर उनका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा अगर वो चुनाव लड़ने जा रही। तो एमपी का जो एक सिद्धांत है चुनाव लड़ने का भारतीय जनता पार्टी का,
जहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही अपने नाम से मध्य प्रदेश के लोगों को चिट्ठी लिखा है। आप देखेगा आने वाले समय में वो राजस्थान से भी संवाद करेंगे चिट्ठी के माध्यम से, और उसकी सूचना उन्होंने कल ही दे दी। जब आरआरटीएस का उन्होंने उद्घाटन किया तो ये कहा कि आरआरटीएस जो है वो राजस्थान को भी जोड़ेगी। अशोक गहलोत साहब को अब नींद नहीं आएगी। मतलब प्रधानमंत्री ने भी संकेत दे दिया है, इसमें मुख्य चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री रहेंगे और डबल इंजन के सरकार का कॉन्सेप्ट जाएगा। क्योंकि वहां पर हिस्ट्री रिपीट नहीं होने जा रहा है, इसलिए भाजपा को वहां पर थोड़ा फायदा है, वो एज की स्थिति। सर एक सवाल यहाँ पर अहम है, क्योंकि हमने पिछले 5 सालों में देखा है कि राजस्थान में अंतर्कलह की स्थिति रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लगातार तनातनी रही है। हालांकि खुले मंच पर उन्होंने जो कुछ भी दिखाने की कोशिश की हो। अब ऊपर से इंडिया अलायंस वाला मसला यहाँ पर सामने आता है, क्योंकि इंडिया अलायंस में भी एक तरीके से कलह चल रहा है। कमलनाथ को आप देखिए कि उधर मध्य प्रदेश में कुछ कह रहे हैं, और ऊपर से राजस्थान में भी कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना फर्क पड़ सकता है। देखिए, एक लिटमस टेस्ट है विशेष करके कांग्रेस के लिए। कांग्रेस चूंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोनों में एक प्रभावी भूमिका में एक प्रभावी पार्टी रही है, मुख्य विपक्षी पार्टी रही है या सत्ता में रही है, दो बात है। अब कमलनाथ ने वहां पर एक ऐसी स्थिति बना दी कि अखिलेश जब नाराज हुए तो उन्होंने कहा अरे छोड़िए अखिलेश वखिलेश, ये काफी वायरल भी हो रहा है ये उनका बयान। तो उनके नजर में अखिलेश का कोई महत्व नहीं है, मायावती का कोई महत्व नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से लगते हुए क्षेत्रों में कम से कम 5 से 7 जिलों में मायावती और अखिलेश यादव का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ ने उसको दरकिनार किया है। वो क्या स्थिति, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव बहुत क्लोज कंटेस्ट में है, आप देखिएगा। लेकिन राजस्थान में क्लोज नहीं है, लेकिन राजस्थान में ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल फाइनल एज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। ऐसे में जो आपने कहा कि इंडिया अलायंस को, तो इंडिया अलायंस को दोनों जगह पे कांग्रेस के कारण नुकसान होने जा रहा है। इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस का अपना एक ईगो है, और उस ईगो फैक्टर में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वो कहते हैं हम सरकार बनाएंगे कमलनाथ के नेतृत्व में, और यहाँ कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट, मतलब हिस्ट्री बनेगा और दूसरी बार जो है वो कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन बड़ी बात है, गहलोत को कांग्रेस ने अभी तक प्रोजेक्ट नहीं किया है, लेकिन आपने एक बयान देखा होगा, गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि क्या करूं, मैं तो सीट छोड़ना, मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी है कि मुझे छोड़ नहीं रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा बयान है। देखिए, अशोक गहलोत साहब को मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ, बहुत हंसी में वो बहुत बड़ी बातें कह जाते हैं। तो उन्होंने ये जो बात कही, इसके मायने है कि अगर दोबारा सत्ता में आ रही है तो गहलोत के कारण सरकार आएगी, और गहलोत को इतने आसानी से मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाया जा सकता। इसलिए आप देखिए कि राहुल गांधी की बात मैं नहीं करता, लेकिन प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी, अगर वहां पहुंच रहे हैं तो गहलोत की प्रभावी भूमिका है। जबकि सचिन पायलट को एक युवा नेता के रूप में बहुत कुछ प्रोजेक्ट किया जाता रहा है, और उसके पीछे कारण भी है। सर एक सवाल यहाँ पर अहम है, क्योंकि कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो एक तरीके से दिख रहा है कि अशोक गहलोत हो सकता है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस वापसी करती है तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के कई बार अब कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि पहले से वसुंधरा राजे को टिकट नहीं मिल रहा था, और अब माफ कीजिए टिकट ना मिलने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब उनका टिकट फाइनल हो गया है। तो क्या बीजेपी में इस वक्त मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कौन सामने आ सकता है? हालांकि मोदी जी इसमें पहले ही कह चुके हैं कि हम राजस्थान में किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में कहा गया है। मैं फिर मयंक इसको दोहराऊंगा इस बात को, मोदी के चेहरे पर इन दोनों राज्यों में चुनाव होगा, क्योंकि 2024 मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान से भी लोकसभा की सीटों को देख लीजिए, और मध्य प्रदेश से तो एक बड़ी भूमिका में, हालांकि उत्तर प्रदेश की बराबरी पे नहीं है, लेकिन राजस्थान में भी मोदी के नाम पर यह मांगा जाएगा, क्योंकि बस जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा लोकसभा चुनाव की आहट हो जाएगी। इसलिए कौन व्यक्ति प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये सवाल राजस्थान के राजनीति के लिए अहम हो सकता है। निश्चित रूप से वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया ही जाएगा, ये बिल्कुल दावे से नहीं कहा जा सकता, लेकिन एकदम दरकिनार कर दिया जाएगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है, मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, हो सकता है कि वसुंधरा राजे को जैसे ही इसमें विजय मिले, अगर एक अच्छी विजय मिले, तो तात्कालिक तौर पर वसुंधरा को बना दिया जाए, लेकिन वसुंधरा फुल टाइम वहां के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं रहेंगी। हालांकि ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती नहीं। एक नए नाम की बात है कि रानी के विकल्प के रूप में एक दूसरे रानी को प्रोजेक्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कई नाम है जिसमें जाति फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाएगा। किसी युवा चेहरे को लाया जा सकता है, अब वो मेल है या फीमेल है
फिलहाल मैं इस पर कयास लगाना और इस पर भविष्यवाणी करना एक ज्योतिषियों वाली बात हो जाएगी। तो यकीनन चुनाव होने वाले हैं, कई राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव है, तारीखों का ऐलान कर दिया जा चुका है और अब इसी के साथ साथ में कौन कहां पर किसकी सत्ता में काबिज होगा, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि जैसा सर ने बताया लक्ष्य 2024 है। फिलहाल राजस्थान चुनाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।